हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं दोस्तों, प्रतिशत का सवाल। जैसा कि आप लोग सभी एग्जाम में देखते होंगे, बहुत से बच्चे जो है कि प्रतिशत का सवाल लगाने में हिचकिचाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे मज़ेदार ट्रिक बताते हैं दोस्तों, आज के बाद आपको प्रतिशत के सवाल से जो है कि दिल लगी यानी मोहब्बत हो जाएगी मेरे साथियों। देखिए, सबसे पहले आपको कैसे क्या करना है। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, 400 का 30%, ये प्रतिशत का सिंबल होता है बच्चों। और कितना होगा, यानी कि 400 का 30% कितना होगा। सिंपल भाषा में समझिए, दिया गया है 400, तो आपको सबसे पहले 400 लिख लेना है, यानी 400 लिख लेना है। उसके बाद देखिए का लिखा गया है, का लिखा गया है। का मतलब मैथ के क्वेश्चन जब भी आप लगाएं, अक्सर जो होता है यानी कि का लगा रहता है, तो उसके बाद आपको गुणा का चिन्ह देना है। किसका चिन्ह होता है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है 30%, तो 30 जो दिया है आपको 30 उसी तरह से लिखना है जैसा दी। उसके बाद प्रतिशत, देखिए प्रतिशत का मतलब सीधा है उसके बटे में 100, या तो हम 30 के बटे में 100 लिख सकते हैं, सीधे प्रतिशत की जगह पर आप गुणे 1/100 भी लिख सकते हैं, गुणे 1/100। ये थोड़ा सा और आसान रहेगा, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा अटपटांग टाइप होंगे उनमें आपको समझने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/100 लिख दिया। कोई दिक्कत। देखिए, 400 का जगह 400 लिखा, का मतलब गुणा हो गया, 30 की जगह 30 लिखा, प्रतिशत का मतलब गुणे 1/100। इतना काम कर सकते हो मेरे भाई। अब देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बटे में 100 गए, बटे में नहीं है, तो कुछ बात नहीं, यहाँ पर भी एक ले सकते हो आप। किसी भी संख्या के हद में कुछ नहीं है, तो बटे में एक आप ले सकते हैं। अब देखिए, बिल्कुल आसान से देखिए, चारों तरफ हमें गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी कि 400 में गुणा 30 का गुणे 1, यानी गुणा का चिन्ह रहता है, तो अगर ये अंश में कोई संख्या है और नीचे हर में कटने लायक है तो कट जाता है। अगर लास्ट में दोनों के जीरो है वो भी कट जाता है, सीधे भी आप काट सकते हैं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 चौके 400 भी काटते थे, यहाँ पे 4 आ जाता है। अब जो बचा है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, तो बचा कितना हमारे पास, ये बचा 4, और ये बचा गुणे का चिन्ह। उसके बाद बचा है 30, और उसके बाद बचा है गुणे 1। चलिए, सारा चीज़ हम लिख के दिखा देते हैं, ताकि आपको कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन वाला चीज़ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ों को हम साझा करते जाएंगे। एक एक बचा है, यहाँ भी एक बचा है, गुणे 1 ये भी लिख लीजिए। चलिए, अब गुणा कर लीजिए। 4 का पढ़ा 30 वेद, यानी कि 3 का चौके बाद 60 कट में सीधे 3 चौके बाद, यानी कि 120 एक कम 120 आएगा। और नीचे एक एक कम एक एक कम एक, कुछ बच्चे एक एक कम ऐसे कर देंगे, एक दूनी दो एक एक तीन ऐसे जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। 1 का टेबल आप कितना भी बार पढ़ेंगे गुणा करेंगे एक ही आता है। चलिए, आप 120 में 1 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में नीचे 1 रहता है तो ऊपर जितना है उतने आंसर आता है, यानी 120 में 1 से भाग देंगे तो 120 ही आएगा। तो चलिए, हम 120 इसका आंसर लिख देते हैं। हाँ, इसका बच्चों 400 का 30% कितना आ गया, 120 आएगा। यही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आशा नहीं, पूरा उम्मीद और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरह के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। चलिए, अब इसी में थोड़ा सा हम मेथड चेंज करते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रिक और बढ़ाते हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग करते हैं, और देखिए अब आप लोग की रिएक्शन होता है। चलिए, ये क्वेश्चन अब देखिए, इसी टाइप का है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जैसे हम दे दिया वहाँ 400 का 1/2% कितना होगा, 1/2% कितना होगा। अब वही चीज़, इसमें अंतर क्या, कहीं एक बटे आ गया। कोई बात नहीं डियर, बटे आ गया तो बटे ही तो मैं अभी समझाया हूँ आपको। 400 का मतलब 400 हो जाएगा इस तरह से, और का मतलब गुणा का चिन्ह, का मतलब गुणा का चिन्ह अभी बताया है। 1/2 आया है तो चुपचाप 1/2 लिखो। अभी प्रतिशत के लिए हम बोले थे गुणे 1/100 करो, प्रतिशत के लिए गुणे 1/100 करो। अब ये दोनों भिन्न में है, ये नहीं, इसको भी भिन्न में बना लीजिए। अब देखिए, फिर वैसा हो गया कि नहीं हो गया। फिर वही चीज़, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बचा 4 गुणे 1 डायरेक्ट यहाँ सब ये सब मेथड डायरेक्ट बताएंगे। अब उतना जान गए आप, तो देखिए 4 एक कम 4 एक कम 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 एक कम 4 एक कम 4 ही आएगा यहाँ पे। और नीचे 1 दूनी 2, 2 एक कम 2 यानी 2। अब यहाँ से हम काट देंगे इसको। सभी लोग काटने का मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से भागा नहीं, 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 2 बार में जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। तो प्यारे बच्चों, 400 का 1/2 यानी 1/2 को आधा बोलते हैं, यानी कि 400 का आधा प्रतिशत कितना होगा, 2 होगा। तो प्यारे बच्चों, 400 का आधा प्रतिशत कितना होगा, 2 होगा। तो ये जो होता है, इस तरह से सवाल आप लोग लगा लेंगे। चलिए, थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं एक टॉपिक, थोड़ा सा चेंज करके, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन में जो है कि गलती ना करें, और ना ही किसी क्वेश्चन से हिचकिचाएं। ये क्वेश्चन और लिखते हैं। देखिए, मान लीजिए दे दिया 1200 का 1200 का
0.25%। 400 का 0.25%। मेरे भाई एकदम बिल्कुल उसी नियम से लगेगा, आपको बिल्कुल डरना घबराना कुछ भी नहीं है इसमें। 1200 का 0.25% है। कुछ मत कीजिए, 1200 का है तो लिखिए यहाँ पे 1200। बस वही रूल रूल देखिए, सेम आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। का मतलब गुणा का चिन्ह आएगा। उसके बाद 0.25 है तो 0.25, दशमलव का गुणा भाग तो हम बताए हैं, नहीं बताए होंगे इस वीडियो में, अच्छे से समझ जाइएगा, अभी हम बता दे रहे हैं। अब देखिए फिर से प्रतिशत आ गया, तो मेरे भाई फिर से प्रतिशत आ गया तो फिर से गुणा का चिन्ह दो। प्रतिशत का मतलब अभी हमने आपको बताया है कि उसका मतलब होता है 1/100। चलिए 1/100 लिख लिए।